हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं और केमिकल सब्सटेंस जिनका रॉ मटेरियल जो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वह कौन सा यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। तो उसमें हमने आगे दो पढ़ लिए थे। कौन से थे? एक तो कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसके यूजेस भी देखे थे और केमिकल रिएक्शन भी हमने देखी थी। ओके, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यानी कि उसका फर्स्ट आपको यूज के बारे में बोलूँ एक तो जैसे कि केक वगैरह है या फिर जो ब्रेड है वह ऐसे फ्लफी होती है, स्पंजी होती है। ठीक है, वैसे फूली हुई देखने को मिलते हैं ना, तो वो जो फ्लफी या स्पंजी है या फिर सॉफ्ट बन रही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? तो ये कुछ बेकिंग सोडा का वहां पर यूज हो रहा है। अब वो कैसे यूज होता है वह हम एक केमिकल रिएक्शन से भी देखने वाले हैं। और बट इसके साथ पहले हम बात करते हैं इसके केमिकल नेम की कि केमिकल नेम इसका क्या होगा। तो वह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और उससे दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट करके। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट को दूसरा क्या बोल सकते हैं? बाइकार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप केमिकल फॉर्मूला दिख रहे हैं NaSCO3। ओके, तो ये इसकी बेकिंग सोडा की केमिकल फॉर्मूला हो जाएगी। उसमें से जो SCO3 है वह एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, यानी कि पूरा नेगेटिव कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, और Na+ जो होता है वह पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका ही जो नाम जो है HCO3- उसे क्या बोला जाता है? एक्चुअली हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम हो जाएगा। ओके, ये सब आप 9th में भी पढ़ के आए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास इन बेकिंग सोडा। तो जो पकोड़े होते हैं, जो भजिए होते हैं, उसके अंदर क्रिस्पीनेस लाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए भी ये सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी बाद में ये एक टाइप का माइल्ड कोरोसिव बेस है। इट इज अ माइल्ड कोरोसिव बेस। माइल्ड का मतलब वह स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम है। ओके, उसका यूज हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं यूज करना है। ओके, कुछ सब्सटेंस या कुछ फूड बनाने के लिए उसमें डाला जाता है। ओके, इट इज द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। अब ये एक्चुअली बेकिंग सोडा में से क्या बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, और उस बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब फूड बनाने के लिए। ठीक है, और समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग, और कभी कभार फास्ट कुकिंग आपको करनी है। ओके, तो उसके लिए जल्दी से वह कुक करना है कोई भी चीज वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए भी ये ऐड किया जाता है। ओके, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर इनके अंदर रॉ मटेरियल जो यूज हो रहे हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, यानी कि वह जो पूरी फैक्ट्रीज में जो प्रोसेस होती होगी या फिर उसे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल लिया है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोडियम क्लोराइड तो लिया ही जाता है, नो डाउट। दूसरे भी रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि अब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। आप ये तो जानते ही है, रिएक्टेंट और उस जो रिएक्शन में जो यूज हो रहे हैं, जिनके थ्रू रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट बोला जाएगा। और वह क्या बनाएंगे? नया सब्सटेंस, यानी कि एक प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये जो रिएक्टेंट में एक जो रॉ मटेरियल है वह कौन सा लिया जाएगा? सोडियम क्लोराइड लिया जाता है। बाकी के भी कुछ मटेरियल से वह हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे, और उसकी वजह से क्या मिल रहा है? यहाँ बेकिंग सोडा फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो जो ब्राइन सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का, वही यहां पर लिया जाएगा, NaCl+ H2O। ओके, और उसके साथ
और गैसेस भी लिए जाते हैं जैसे कि एमोनिया गैस, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी यूज किया जाता है। यानी कि ये पूरी स्ट्रक्चरिंग होती है उनकी इस तरह से इनके अंदर पास हो सके, ओके, जो फैक्टरीज वगैरह हो उसमें। तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दूसरा भी प्रोडक्ट बनता है एमोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोला जाएगा? एमोनियम क्लोराइड। और ये दोनों के दोनों एक्वेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमें चाहिए वह तो क्या है, हमारा मेन प्रोडक्ट जो चाहिए वह कौन सा है? ये, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा इस केमिकल रिएक्शन से आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है। NaCl लिया है यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, उसके साथ एमोनिया गैस लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज हो रहा है रिएक्टेंट में, और उन्हीं के थ्रू ये ब्राइन सॉल्यूशन और ये दोनों रिएक्टेंट के थ्रू क्या होगा? कंबाइन होकर NaHCO3 बन रहा है, ओके। और इसके साथ बाई प्रोडक्ट दूसरी जो बन रही है वह क्या है? एमोनियम क्लोराइड भी है, ओके। इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl। तो ये बात थी इसके जो प्रोड्यूस होता है उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ओके। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूजेस क्या हो जाएंगे? तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब इसमें से पहले जो हम फूड के लिए यूज करते हैं वह बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। विच इज, अब ये एक्चुअली क्या है? तो विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडिबल एसिड। अब माइल्ड इडिबल एसिड यानी कि इडिबल का मतलब क्या होगा? जो खा सकते हैं, जो चीजें खा सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा? इडिबल। और एसिड, तो ऐसे एसिड जो हम खा सकते हैं। और माइल्ड इडिबल एसिड का मतलब जो स्ट्रांग ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आप जो फ्रूट वगैरह खाते हैं जैसे कि एप्पल है, या फिर जो दूसरे जो टमाटर है, या फिर आमली है, अमली, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी खट्टे होते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ एसिड भी पाए जाते हैं, ओके। तो वह एसिड क्या हो जाएंगे? इडिबल एसिड। तो इसमें एक एग्जांपल करके भी, सच एज लाइक टार्टरिक एसिड। अब ये टार्टरिक एसिड होता है वह आमली के अंदर पाया जाएगा, इमली के अंदर, ठीक है। आपने टेस्ट तो की होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो नेचर में जो भी एसिडिक पाए जाते हैं वो आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। एक टेबल के फॉर्म में आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड के कौन से फूड के अंदर या फिर नेचुरल के कौन से फ्रूट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टार्टरिक एसिड है, तो ऐसे की जो माइल्ड एडिबल एसिड, तो जो बेकिंग सोडा होता है उस बेकिंग सोडा को माइल्ड एडिबल एसिड दोनों यानी कि दोनों को कंबाइन करके यूज करके क्या बनाया जाएगा? बेकिंग पाउडर बनाया जाएगा, ओके। यानी कि यहां पर जो NaHCO3 और माइल्ड एडिबल एसिड है, यानी कि कोई भी जो खाने वाले जो भी एसिड है उसके अंदर, तो उसके लिए हम अभी यहां पर क्या ले सकते हैं कि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो उसका मतलब H+ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आयंस की वजह से अब यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होगा वह एक सोडियम सॉल्ट इन एसिडिक फॉर्म में सॉल्ट क्रिएट होगा, सोडियम सॉल्ट, और वह भी कैसा? एसिडिक, ओके। उसकी प्रॉपर्टी यानी कि टेस्ट में कैसा होगा? एसिडिक होगा, ओके। इसके साथ साथ दूसरा क्या रिलीज करेगा वह? तो पानी भी रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेकिंग पाउडर बनने के लिए जो रिएक्शन होगी वह कुछ इस तरह से होगी, ओके। अब यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, तो जैसे ही आप बेकिंग पाउडर डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी केक वगैरह है या फिर
जो भी पाव बनाना है, ब्रेड बनानी है, ठीक है, तो उसकी जो बेसिन होगी, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वह पूरी बेसिन को क्या करेगा, फुलाएगा, फ्लफी बनाएगा, ठीक है, और स्पंजी भी बनाएगा। ओके, तो वह बनने का रीजन क्या है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम उसे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, उसे फुला देता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर सॉफ्टनेस आती है और फ्लफीनेस आती है और स्पंजी भी वह बनता है, ठीक है। तो ये बात थी बेकिंग पाउडर के लिए कि बेकिंग पाउडर का यूज बनाने के लिए भी ये बेकिंग सोडा का यूज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें तो इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, यानी कि ये एंटासिड के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं, ज्यादातर नहीं बट थोड़ा बहुत, कभी कभार मान लो कि इनो वगैरह नहीं है घर पे, तो आप ये सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा जो भी एसिड स्टमक में आपका ज्यादा एसिड रिलीज हुआ है वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह न्यूट्रलाइज, और इनकी वजह से थोड़ी बहुत शांति आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक एंटा एसिड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और एक दूसरा हमने एंटा एसिड यानी कि जो एसिडिटी को कम कर सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा, एंटा एसिड। और एक दूसरा भी एक एंटा एसिड हमने देखा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgOH ट्वाइस, और उसे केमिकल नेम में बोला जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज किया जाता है, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बॉटल्स देखे होंगे रेड कलर के, ओके, तो उसके अंदर भी ये बेकिंग सोडा भरा हुआ होता है, ओके, और उसकी पूरी अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से ये बेकिंग सोडा फिर अपने अंदर से क्या करने लगता है, पूरी अरेंजमेंट उसकी होती है उस तरह की, तो उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वह भी कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रेशराइज्ड फॉर्म में रिलीज होने की वजह से जहां पे भी आग लगी वहां पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से वह फायर के साथ ऑक्सीजन का कांटेक्ट छूट जाता है, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट जैसे छूट जाएगा तो वह धीरे धीरे आग क्या हो जाएगी, बुझने लगेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा कि कभी कभी आग लगी है तो वह आप उसके सराउंडिंग स्प्रेड करोगे तो वह आग या फिर फायर में जो हीट है वह हीट की वजह से क्या हो जाएगा, वह हीट गेन करके अपने अंदर से सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि ये बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगता है, यानी कि इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देखिए तो इस तरह से भी हो सकती है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप ज्यादा हीट करोगे, गर्म करोगे तो उसके अंदर से सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा सॉलिड फॉर्म में, फिर पानी यानी कि वेपर फॉर्म में भी रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, ओके। कब, जब हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को ज्यादा हीट किया जाता है तब, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो वह भी यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वह उसे सेपरेट कर सकता है उस फायर के सराउंडिंग से, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वह हैवी है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से उसका जो कांटेक्ट है उस फायर वाले सब्सटेंस के साथ वह रिलीज कर देगा, उससे छुड़वा देगा, ठीक है, और एक तरह का ब्लैंकेट के फॉर्म में वह रिएक्ट वहां पर कर रहा है, कौन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि आपने वॉशिंग पाउडर देखा होगा जो घर पे हम कपड़े वॉश करने के लिए यूज करते हैं, तो वो ही एक टाइप का क्या है, वॉशिंग सोडा है, ओके। तो नॉर्मली आपको अब इसके ऊपर से समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग सोडा का यूज नॉर्मली कहाँ पे हम कर सकते हैं। अब ये इसका पहले तो केमिकल नेम देख लेते हैं, तो केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या होगा इसका केमिकल नेम, ये याद रखना है आपको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये डेकाहाइड्रेट का मतलब, तो आप यहाँ पर इसकी केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं कि Na2CO3 इंटू
10H2O। तो यहाँ पर आपको 10H2O मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, जो कितने हैं, 10 है, तो 10 के ऊपर से आया डेका, ये किसका स्टैंड होता है। और 10 को किस टेंस से हम लिख सकते हैं, डेका के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये पानी का मॉलिक्यूल से, तो उसे हाइड्रेट लिखा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हो जाएगा, और उसके साथ उसकी केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगी, ठीक है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल से, यानी कि इस तरह के जो उसके पार्टिकल्स हो गए वॉशिंग सोडा का, यानी कि वो उनके अंदर क्या होगी, थोड़ी सी नमी होगी, यानी कि बीना होगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, तो उनके अंदर ये पानी का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि आप जैसे कि शुगर है, तो उसका भी एक पार्टिकल्स लो आप, ठीक है, तो वो एक आपको क्रिस्टलाइज शेप में देखने को मिलेगा। तो इस ऐसे जो सोडियम वॉशिंग सोडा के जो क्रिस्टल है, उनमें भी नमी सी देखने को मिलती है, ओके। तो वह नमी किसकी वजह से, ये पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ऐसे जो क्रिस्टल है या फिर ऐसे जो सोडा है, तो फिर उससे क्या बोला जाएगा, हाइड्रेटेड या फिर हाइड्रस क्रिस्टल भी बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रेटेड, यानी कि एक टाइप का ये सॉल्ट है, ठीक है, बट सॉल्ट तो है ही, बट पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना इसके अंदर, तो उसे दूसरा बोलना हो तो हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोल सकते हैं। और जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स ना देखने को मिले, तो वह कैसे हो गए, अनहाइड्रस सॉल्ट बोला जाएगा। उसे दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, अनहाइड्रस सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सॉल्ट तो है, बट इसका जो नेचर है, पीएच है, वह क्या है, बेसिक है, क्या है, एक बेसिक। तो ये भी एक बेसिक सॉल्ट था, और बेकिंग सोडा भी एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है। इसी तरह जो ब्लीचिंग पाउडर था, वह भी एक क्या है, बेसिक जो सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा देखा था, वह एक सॉल्ट नहीं है, बट एक क्या है, बेस है, वह एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसकी जो पूरी प्रोसेस क्या होगी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वह देखते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो हमने बेकिंग सोडा को जब हीट किया था, तब हमें एक सोडियम कार्बोनेट कंपोनेंट मिल रहा था, एक सब्सटेंस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा था, जो यहाँ पर हमने देखा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ये हीट का फॉर्म यानी कि एक डेल्टा के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, डेल्टा बी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक सोडियम कार्बोनेट, उसे क्या बोला जाएगा, इसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा, ओके। तो ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, और इन्हीं सोडियम कार्बोनेट के ऊपर से क्या किया जाएगा, रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा। ये क्रिस्टल जैसे पार्टिकल्स तो मिलेगी, बट उसे फिर से रिक्रिस्टलाइज करने की वजह से क्या मिल रहा है, वॉशिंग सोडा मिलेगा, यानी कि आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलेगा। तो इसके 3 स्टेप में इस केमिकल रिएक्शन आपको दिखानी पड़ेगी। तो वह देखते हैं कैसे। तो पहले तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वह कैसे बनेगा, तो जो ब्राइन सॉल्यूशन था NaCl प्लस H2O, उसके साथ एमोनिया लिया था, एमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया था, और वह क्या बना रहा था, तो NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, ये वाला। तो NaHCO3 को अब हम क्या करेंगे, और भी हीट करेंगे। चलो इसे हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो वह बनाएगा Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में, फिर H2O गैस रिलीज करेगा, यानी कि वेपर के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। तो अब इसमें से जो ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, वह सोडियम कार्बोनेट को अब हम
पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और वह भी कितने 10 पानी के मॉलिक्यूल्स, तो 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन होगी तब वह क्या बनाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो और दूसरा इसे बोलना हो तो हम वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखो या फिर केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 3 केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा है हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहाँ से मिल रहा है सोडियम क्लोराइड में से मिल रहा है। ठीक है, और उन्हीं सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करके वॉशिंग सोडा हमें यानी कि बेकिंग सोडा में से वॉशिंग सोडा मिल रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस थी इस प्रोसेस को क्या बोला गया है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसे क्या बोला गया है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से यहां पर ये हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मिल रहा है। ओके, तो ये बात थी इसके केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूज इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, तो जो ग्लास बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है, सॉप बनाने की एंड पेपर जो बनाने की इंडस्ट्रीज है उनके अंदर यूज होगा। फिर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, तो बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है। ओके, सोडियम का बना हुआ है। तो ये बोरेक्स एक्चुअली यूज कहाँ पे होगा, तो नॉर्मली हम बात करें तो जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है, बिकर्स वगैरह होते हैं, तो वो हीट करने की वजह से ब्लास्ट या फिर टूटते नहीं है। तो इसके अंदर एक्चुअली ये बोरेक्स का कंपाउंड यूज होता है, बोरेक्स मटेरियल यूज हो रहा है जिसकी वजह से इसकी इस तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। ओके, तो ऐसे मैन्युफैक्चर जो बोरेक्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसमें भी सोडियम कंपाउंड का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये आपको याद रखना है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करनी है आपको। तो इसके लिए कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा सॉल्ट यूज होता है, तो वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इट इज यूज अ क्लीनिंग एजेंट, अब ये क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, कहाँ पर हाउसेस में और लॉन्ड्रीज में। ठीक है, तो ये क्लीनिंग क्योंकि कपड़े वॉश करने हैं तो क्लीनिंग एजेंट के लिए भी ये वॉशिंग सोडा का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ इसके वॉशिंग सोडा के यूजेस और केमिकल रिएक्शन हमने देखे। तो ये बात थी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के यूजेस एंड केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके केमिकल रिएक्शन याद रखने हैं, फिर उसके केमिकल फॉर्मूलाज है वह सब भी याद रखने हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।